आज श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 101वां जन्म शताब्दी वर्ष है और पूरे विश्व में जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है। हमारे बीच आचार्य धर्म प्रेमानंद जी उपस्थित हैं जो आनंद मार्ग के अनुयायी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अवदानों को लेकर कि जो उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या उनके अवदान हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य धर्म प्रेमानंद जी। धर्म प्रेमानंद जी को मेरा नमस्कार और हम उनको आमंत्रित करते हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अवदानों पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए। धर्मेंद्र जी को नमस्कार और बाकी मेरे प्रिय भाई बहनों और जितने भी प्रियजन हैं सब लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार और आनंद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सब लोगों को मेरी तरफ से शुभेच्छा। बाबा के अवदानों के या कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब कभी भी हम कहते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या अवदान है समाज के लिए, तो ये जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी या बाबा का कंट्रीब्यूशन, ये वर्ड ही मुझे कहीं ना कहीं फंडामेंटली ये गलत लगने लगता है। गलत कहने का अर्थ ये नहीं है कि लोग गलत कह रहे हैं, बस इसकी जो मीनिंग आती है हमारे सामने वो थोड़ी सी एक ट्विस्टेड मीनिंग आ जाती है कि जैसे कि समाज, ये पूरे सोसाइटी को, ये ह्यूमन सोसाइटी, ये जो क्रिएशन है इसको किसी और ने बनाया है और बाबा कहीं से आए हैं, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों ने एक बड़ा सा घर बनाया और बाद में कोई आया उस पर पेंटिंग कर दिया, किसी ने उस पर कारपेंट्री कर दिया, तो ऐसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि बाबाज कंट्रीब्यूशन फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, तो इसकी फीलिंग यही आती है कि ह्यूमन सोसाइटी को बनाया किसी और ने है और बाबा ने आके कंट्रीब्यूट किया है। ये फंडामेंटल जो भाव है उसको मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो समाज है इसको भी तो परम पुरुष ने ही बनाया है। बाबा स्वयं परम पुरुष के अवतार हैं, वो तारक ब्रह्म है। तो जब उन्होंने पूरी संसार को, सारे क्रिएशन की, सृष्टि की रचना की है, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया है? बल्कि हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं कि उन्होंने और क्या कंट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि सब चीजें उन्हीं का दिया हुआ है। समाज या सृष्टि के उद्भव से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक से जितना बना है सब परमात्मा की सृष्टि है और बाबा जो है परमात्मा, परम पुरुष, महासंभूति है। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। बाबा तारक ब्रह्म है और अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाव से लोग उन्हें पुकारते हैं। बाबा भी कहते हैं लोग प्यार से, परमात्मा, परम पुरुष, भगवान, अलग अलग उपाधियां दी जाती है, हरि। तो ये इनकी जितनी सारी उपाधियां हैं, ये उनके क्वालिटीज का वर्णन करता है। वो सबके प्यारे हैं तो बाबा हैं, वो हर चीजों को साक्षी सत्ता है, परम पुरुष हैं, वो सारी सृष्टि जगत के न्यूक्लियस हैं, महासंभूति है। तो अलग अलग उनकी जो क्वालिटीज है उसके अनुसार उनको लोग पुकारते हैं, जानते हैं समाज में। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बात वही हुई, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मतलब बाबा के कंट्रीब्यूशंस के बारे में किसी चीज, इसको एक एक दायरे में सिमट करके नहीं बोला जा सकता है। थोड़ी बहुत बातें, चर्चा जरूर की जा सकती है, लोग अपने अपने सोच, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बाबा की चीजों को बता जरूर सकते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन उसको हम एक दायरे में बांध करके ये नहीं बता सकते कि बाबा ने यही कंट्रीब्यूट किया है। बाबा ने कितने कंट्रीब्यूट किया वो हमें पता भी नहीं है। तो चलिए इसी बात से हम शुरुआत करते हैं कि बाबा के 101वां जो वार्षिक जन्म दिवस है,
ये जन्म दिवस हर साल जब मनाया जाता है तो कुछ नई बातें सामने आती हैं। हाल फिलहाल सब लोग देख रहे हैं कि भारत देश में गर्मियां बहुत हो रही है, एकदम से क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, सृष्टि में बहुत सारी बदलाव हो रही है। अभी मैंने कहीं एक साइंटिफिक पेपर पढ़ा जिसमें कह रहे हैं कि जो धरती की जो एक्सेंट्रिसिटी है, जो लोग मेटीरियोलॉजी को थोड़ा पढ़ाई करते होंगे जानते होंगे कि जो धरती का जो घुमाव है, एक्सिस धुरी के ऊपर जो धरती घूमता है, उसमें एक बदलाव आया है। ये बदलाव हाल फिलहाल ही आया कुछ महीने पहले। और एक और साइकिल होता है जिसके बारे में चर्चा किया गया, जिसको कहते हैं मिलोंकोविच साइकिल। ये साइंटिस्ट लोग स्टडी किए हैं कि ये जो धरती सूर्य की तरफ जो घूमता है, वो घूमने की जो धुरी है उसमें भी बदलाव आता है, और ये धरती का जो टिल्ट है, जो झुकाव है, उसमें भी बदलाव आता है। ये कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंसेस हुआ है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट में बहुत ही रैपिड, बड़ी तीव्रता से बदलाव आता जा रहा है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये बदलाव हर वर्ष, हर साल बड़ी तेजी से चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मानव जाति है, आज की मानव जाति है, वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि ये धरती नष्ट हो रही है, ये कहीं ना कहीं इसका विनाश हो रहा है। तो बाबा ये सारी चीजों का बहुत पहले ही चर्चा कर चुके। वो जब धरती पर एक महासंभूत के रूप में प्रकट हुए तो उन्हें ये बातें पता थी कि ये मनुष्य जाति किधर की ओर जा रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे निदान, बहुत सारे उपचार, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन वो बता गए हैं। अब पालन कितना होता नहीं होता है वो तो लोगों के ऊपर है। तो आइए अब हम संक्षेप में कुछ बातों को बताते हैं जो मैंने अपने तरीके से समझा है कि बाबा की ऐसी मोटी मोटी मुख्य ऐसी क्या चीजें हैं जो आज के दिन हम स्मरण कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो बाबा ने एक आनंद मार्ग की बहुत बड़ी फिलॉसफी बनाई है। आनंद मार्ग एक शब्द को बोल देने मात्र से ही ये पूरी चीज समझ में नहीं आती है। तो उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसकी मैं आज संक्षेप में चर्चा करता हूं, जिससे कि थोड़ा बहुत एक वाइडर विजन, एक बृहद दृष्टिकोण आपके मन में आएगा। ये आनंद मार्ग इसमें ऐसी क्या अलग चीज है जिसके लिए बाबा को धरती पे आना पड़ा है, सृष्ट होना पड़ा है महासंभूत के रूप में। पहली चीज है कि बाबा ने आनंद मार्ग की जो फिलॉसफी बनाया उसमें सबसे पहला ही विषय को सामने लाए, वो है आत्मोक्षार्थम जगत हितायश्च। ये जो जगत का हित है, दुनिया के हित है, उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने समझा है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें सबका भला हो वही सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबका भला हो इसको डिफाइन कौन करेगा? कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जिससे सब लोग खुश रहें, सब लोग को जिससे अधिक से अधिक खुशी मिले। तो कहने को तो अधिक से दुनिया में अधिकतर लोगों को शराब पीने से खुशी मिलती है। तो क्या ये चीज सही है? नहीं है ऐसा, क्योंकि ये परिभाषा हो ही नहीं सकती है कि जगत का हित क्या है। तो बाबा ने जगत हित को भी डिफाइन किया और उन्होंने बोला है कि मनुष्य का प्रोग्रेस फिजिकल से साइकिक, साइकिक से स्पिरिचुअल की तरफ जाना ही हमारा नेचुरल प्रोग्रेस है। तो समाज की जितनी व्यवस्थाएं हैं ये सब मनुष्य के जीवन शैली को, मन को धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए, तभी जगत हित होता है। तो बाबा ने आत्मोक्षार्थ और जगत हित ये सबको एक साथ जोड़ा, दोनों को जोड़ करके ये बताया कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने जीवन में केवल आत्मोक्षार्थम यानी आत्मानुभूति साधना या स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते हैं और पूरी दुनिया को हमने निगलेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने इस चीज को बदला, बोला कि नहीं, हम अपना तो भला कर ही रहे हैं, साथ साथ समाज को भी लेकर के चलना पड़ेगा। ये भी कोई नहीं कह सकता है कि मैं साधना करते करते बहुत हाई लेवल पे चला जाऊंगा तब मैं समाज की सेवा करूंगा। नहीं, समाज का सेवा आपके हाई लेवल पे जाने का वेट नहीं कर सकता। इसीलिए साधना और सेवा साथ साथ ही चलना है और बराबर मात्रा में चलना है। इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं और कहता हूं, फिर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि जब व्यक्ति साधना करता है तो साधना करने से उसकी जो साइकिक पेबुला है, मेंटल कैपेसिटी है, मानसिक ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। और अगर ये जो साइकिक पेबुला जो एक्स्ट्रा हो जाता है, जो जरूरत से ज्यादा हो जाता है, अगर उसको समाज कल्याण में न लगाया जाए
तो कभी कभी ये साधना से अर्जित किया हुआ मानसिक ऊर्जा और एक्स्ट्रा साइकिक पेबुला साधक को नुकसान भी पहुंचाने लगता है। क्यों? क्योंकि साधना तो साधक खूब कर रहा है, लेकिन अपने साधना का जो फल है, उससे जो उसकी मानसिक उन्नति है, उस उन्नति को समाज कल्याण में नहीं लगा रहा। इसीलिए देखा गया है कि भारत देश में बहुत बड़े बड़े महान संत हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में वो पद से, अपने पद से अलग हट करके वो नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो जगत हित को साथ में लेकर के नहीं चले। इसलिए बाबा ने जगत हित और आत्म मोक्षार्थ दोनों को एक साथ जोड़ दिया। ये एक बहुत यूनिक चीज बाबा लेकर के आया। दूसरी चीज है कि बाबा ने डिफाइन किया कि धर्म जो शब्द है उसको नए ढंग से परिभाषित किया। वन धर्म फॉर ऑल। उन्होंने ये नहीं बताया कि लेडीज का धर्म कुछ और, जेंट्स का धर्म कुछ और, ऊंची जाति नीची जाति, सबके अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग पूजा, ये सब बाबा ने बंद कर दिया। उन्होंने एक धर्म दिया और एक प्रक्रिया दी, एक पूजा दिया, एक साधना करने की प्रक्रिया दी जो सब लोग कर सकता है, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो उसको कर सकता है। तो ये जो वन धर्म फॉर ऑल, एक धर्म सबके लिए, ये कॉन्सेप्ट बाबा अपने आनंद मार्ग के फिलॉसफी के द्वारा एक बहुत ही यूनिक चीज समाज में लेकर के आए। ये भी उनका एक नया कंट्रीब्यूशन है। तीसरा है कि ब्रह्म सत्यम जगतपि सत्यम अपेक्षितम। अब तक से जितनी भी फिलॉसफीज रही हैं, सांख्य दर्शन, वैशेषिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय, ये जितनी भी फिलॉसफीज बनी है, ये कहीं ना कहीं समाज को और ईश्वर को अलग अलग रूप में देखता है, अलग अलग टुकड़े में देखता है। वही कहता है कि समाज है उसको कंट्रोल करते हैं ईश्वर, समाज सृष्टि हुआ है तो उसके सृष्टि करता है ब्रह्म। तो उन्होंने एक ईश्वर को अलग, समाज से अलग हटा दिया। बाबा ने अलग नहीं किया बल्कि जोड़ दिया। कहते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है, ये समाज भी आपेक्षित सत्य है, ये भी ब्रह्म का ही रूप है। आनंद सूत्रम का पहला ही श्लोक है कि शिव सत्यात्मकम ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म है वो ब्रह्म हर चीज में, हर रूप में, वो चाहे सगुण ब्रह्म हो चाहे निर्गुण ब्रह्म हो, लेकिन ब्रह्म हर जगह है। तो ये चीज को बाबा ने एक नए तरीके से, एक नई परिभाषा के साथ, एक नई समझ के साथ समाज में लेकर के आए कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन दुनिया माया नहीं है। ये दुनिया कर्म करने के लिए बना है, इस दुनिया में आए हैं तो उसका कुछ ना कुछ महत्व है। इसको भी बाबा सामने लाए हैं। ये अपने में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आया है। बाबा का चौथा कंट्रीब्यूशन रहा है सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। ऐसा देखा गया है कि पुराने जमाने में एक रीति रिवाज रही है कि लोगों को आध्यात्मिक पथ पे जाने के लिए जंगलों में, गुफाओं में, दूर दराज कहीं जाकर के किसी सन्यासी, किसी संत के आश्रय में जाकर के, गुरु के आश्रय में जाकर के साधना करके, तपस्या करके उन्हें ब्रह्म साधना सीखनी पड़ती थी। ये यहां तक भी समाज में प्रचलन रहा है कि हम जब अपने जीवन काल के कुछ एक उम्र तक पहुंचते हैं, एक एज तक पहुंचते हैं, तो हमें अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके एक वन में, जंगल में चले जाना चाहिए। तब हमारा काम है केवल साधना करना, तपस्या करना। बाबा ने इस चीजों को बदल दिया, बोला कि नहीं, सब्जेक्टिव अप्रोच हमेशा रहना चाहिए। हम जीवन के किसी भी अवस्था में, चाहे बाल्यकाल में है, चाहे हम एडल्टहुड में है या वृद्धावस्था में है, स्पिरिचुअलिटी जो सब्जेक्टिव अप्रोच है उसको हम कभी भी नगण्य नहीं बना सकते। वो हमारे जीवन में महत्व रखता है, लेकिन उसके साथ साथ जो दुनियावी चीजें हैं उसको हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा अगर बोला जाए तो सारी फिलॉसफी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। तो बाबा ने इस चीज का एक बहुत ही अच्छा समन्वय बनाया कि सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, मतलब दुनिया में एडजस्टमेंट बना करके चलना है। ये दोनों चीजों को मिलाकर के एक बहुत ही तरीके से, बड़े नए तरीके से सब लोगों के सामने बाबा लाए हैं। यही सब बाबा की, यही सब जो मुख्य मुख्य बातें हैं, आप देखेंगे बाबा की अलग अलग किताबों में, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग डिस्कोर्स में बाबा ने ये सब बातों को समझाया है लोगों को। पांचवा बाबा का जो नया योगदान रहा है वो है यूनिवर्सल आउटलुक। वो जो पूरे समाज को देखने का जो दृष्टिकोण है,
वो दृष्टिकोण को बाबा ने कंप्लीटली बदल दिया है। लोग सोचते हैं अपने समाज के बारे में, अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में, अपने जात के बारे में, अपने दोस्त यार पड़ोसी परिवार वाले, इनके बारे में सोचते हैं। बाबा समाज को इससे बाहर लाना चाहते हैं। उन्होंने एक यूनिवर्सल आउटलुक दिया जिसमें कि ये सब चीजों का कोई मायने नहीं रखता। यहां तक कि बाबा जात पात के अलावा जो प्रांतवाद है, राष्ट्रवाद है, ये सबसे भी ऊपर उठने की बात बाबा ने कह दिया है। आप बाबा की जो किताब है नियो ह्यूमनिज्म, उसको पढ़ेंगे, नव्य मानवतावाद और बुद्धि की मुक्ति, वो एक बाबा का डिस्कोर्स वाली किताब है। उसमें आप पढ़ेंगे बाबा ने ये सब चीजों को बताया है कि ये सब चीजें एक सेंटिमेंट है जो मनुष्य के जो बुद्धि है, उसको सोच है, उसको बांध देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। इसीलिए बाबा ने एक यूनिवर्सल आउटलुक नियो ह्यूमनिज्म के रूप में लोगों के सामने लाए। छठा चीज है बाबा का कि बाबा ने जो समाज में दो कीवर्ड्स है, दो चीजें हैं जो समाज को नुकसान की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो दो चीजों का पालन सही तरीके से नहीं होता। एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये दोनों चीजों को लेकर के बाबा ने एक नई फिलोसॉफी सामने लाई, उसको हम कहते हैं प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। ये थियरी के द्वारा बाबा ने दुनिया के जितने भी मंडेन या जो जड़ और सूक्ष्म और आध्यात्मिक जितनी भी संपदा है, उस संपदा को किस प्रकार से समाज में रैशनली बांटा जाए, तरीके से बांटा जाए, ताकि सब लोगों को इसका फायदा हो। ये इस दुनिया की जितनी भी रिसोर्सेज है, इस सब पे बराबर नहीं, रैशनली अपने अपने जरूरतों के साथ सबका हक है। तो ये चीज को बाबा ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया प्राउड में। और यूटिलाइजेशन, हर चीज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना। आज हमारे सामने जो क्लाइमेटिक चेंज एक विकराल रूप लेकर के आया है, बाबा कई जगह पे बोले हैं आने वाले समय में वाटर क्राइसिस आएगा। बाबा ने एक चीज और कह रखा है, लोगों ने गौर किया है कि नहीं पता नहीं, कि आने वाले समय में सीड क्राइसिस होने वाला है। बाबा ने हमारे जितने भी मास्टर यूनिट है उसमें बाबा ने प्लान दिया है कि सीड बैंक बनाया जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो खाद्य पदार्थ है उसके ओरिजिनल बीज नहीं मिलेंगे। बड़ी बड़ी जितने भी कंपनियां हैं, जैसे ड्यूपॉन्ट है, मोनसेंटो है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब क्या कर रहे हैं कि बीजों पे, जितने भी पौधे फसल है उसके जो बीज है उस पे उनका एक अधिकार नियंत्रण के रूप में जैसे हो गया, मोनोपोली जैसा हो गया है। वो सब चीजों को कभी न कभी तोड़ना पड़ेगा। तो बाबा की ये सब बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को बाबा ने एक टूल के रूप में दिया है, ताकि हम समाज के कल्याण को आगे बढ़ा सकें। ये जरूरी है कि बाबा के ये सारे कंट्रीब्यूशंस बहुत सारे हैं, मैंने केवल मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं। और ये कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंट्रीब्यूशंस अभी है, बल्कि ये बाबा के ही परम पुरुष के ही कंट्रीब्यूशन से ये सृष्टि बनी है और ये सृष्टि चलती रहेगी। तो उनका ही कंट्रीब्यूशन है, और किसी व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है भी तो वो सेकेंड हैंड कंट्रीब्यूशन है, फर्स्ट हैंड कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जो बाबा के जितने भी कंट्रीब्यूशंस हैं उसको अपने जीवन में लाना, उसको पालन करना हमारा दायित्व बन जाता है। सुप्रीम कमांड में बाबा क्या बोलते हैं कि दूसरों को सत्पथ का निर्देशन देना साधना का ही अंग है। हम अगर चाहे हम साधना कर रहे हैं लेकिन समाज में जाके लोगों को अच्छे रास्ते पे लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम अच्छे रास्ते पे लोगों को लाने का प्रयास कैसे करेंगे? अपने आचरण से और उदाहरण से। आज ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम आनंद मार्ग के पद्धति को मानते हैं तो हमारे अंदर कमी नहीं हो सकती है। ये कमियां किसी के अंदर भी हो सकती है। तो ये चीज को मान करके चलना कि बाबा ने जो जो चीजों को लड़ने के लिए हमारे को बताया है, वो चीजों के खिलाफ हम लड़े। आनंदवाणी में मैंने एक जगह पे देखा, बाबा ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब हम कभी लक्ष्य को लेकर के चलते तो बाधाएं आती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी रास्ते पर चलते हैं और आपके पीछे भीड़ लग गई है, मतलब आपके रास्ते में कहीं कहीं गलती है। आप शराब का बोतल खोलिए, लंबी लाइन लग जाएगी, मतलब आपके रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आप किसी रास्ते पे चलते हैं और आपके पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा,
मतलब कुछ ना कुछ आप सही कर रहे हैं। आपका विरोध हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ आप सही कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत सुंदर अपने कविता में कहते हैं कि जब आपके साथ जब तोर डाक सुने केहू ना आसेगो तबे तो ही एकला चलोगे। जब तुम्हारी आवाज को सुन करके, पुकार को सुन के कोई नहीं आए तो आगे बढ़ जाओ। इसी स्पिरिट को लेकर के, इसी भावना को लेकर के बाबा ने भी अपने फिलॉसफी में कई जगह रिपीट किया, चरैवती चरैवती, आगे बढ़े आगे बढ़े। तो ये आगे बढ़ना ही हमारा धर्म है। बाबा आए हैं, आएंगे भी, बार बार शरीर में शरीर धारण करके आएंगे और हर बार कुछ नई बातें बता करके जाएंगे। लेकिन इस बार के लिए हमें जो जरूरत थी, मानव समाज के लिए जो आवश्यकता थी, वो सब बातों को उन्होंने बताया। हमारा काम है ये सब बातों को समाज में लाना, न कि उस चीज का हम कस्टोडियन बन गए और उस चीज को हम मिस यूटिलाइज करें। बाबा के बताए हुए चीजों को हम दुरुपयोग न करें, बल्कि उस चीजों को समाज में इस रूप में लाएं कि समाज उसको ग्रहण करे, लोग सतपथ पे आए। तो बाबा के इस 101 जन्मदिन पर मैं एक छोटी सी अपनी अनुभव को शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद अपने बात को मैं समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़ा डिबेट सामने आता है, कई लोग ये डिबेट करते हैं कि बाबा भगवान है ये कैसे पता चलेगा। भाई जो समाज में लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, आप लोग के जैसे लोग हैं, हम लोगों की सोच बहुत ही साधारण है। इस साधारण सोच से हम कभी परम पुरुष को कैसे जाने, कैसे समझे कि बाबा परम पुरुष हैं। अरे हमारे को किसी दादा ने, दीदी ने बता दिया इसीलिए हम बाबा को भगवान मानते हैं क्या? या लोगों ने कह दिया, सेमिनार में बता दिया गया, हम इसीलिए बाबा को भगवान मानते हैं क्या? बल्कि बाबा को भगवान मानते ही क्यों है, मानने की क्या जरूरत है, वो तो है। ये जो फंडामेंटल सोच है कि कैसे पता चले, कैसे समझे, कैसे हमारे दिल में ये बात घर कर जाए कि बाबा परम पुरुष, परमात्मा, ईश्वर हैं। मैंने अपने जिंदगी में कुछ चीजों को अनुभव किया जिसके आधार पे मैं सन्यास तो बहुत छोटे उम्र में मैंने सन्यास धारण किया था, तो बहुत सी चीजों को उस वक्त नहीं समझ पाता था। बाबा के बातों को दादा दीदी से सुनता था तो एक मन में धारणा बनाया था कि बाबा बहुत ही एक ग्रेट पर्सनालिटी है, परम पुरुष है, भगवान है, लेकिन कभी भी उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया था। उस वक्त कच्ची उम्र थी। लेकिन धीरे 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 बाबा के मिशन में इन्वॉल्व हो करके, बाबा के काम को करते करते ये बातें समझ में आने लगी कि बाबा भगवान और ईश्वर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसका मैं 4 कारण बताता हूँ। पहला कारण कि बाबा का व्यक्तित्व इतना बड़ा था, इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि उनके सामने सरकारें छोटी हो जाती थी। बाबा को बहुत बड़ा यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, बाबा नहीं गए। दुनिया में लोग अवार्ड लेने के लिए कहां से कहां नहीं जाते हैं, तरसते हैं। और बाबा को कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े देश उनको अवार्ड देना चाहा, उनको ला करके बाबा को सुशोभित करना चाहा, उनको फैसिलिटेट करना चाहा, बाबा नहीं गए, उन्होंने वैल्यू नहीं दिया लोगों का। उसके अलावा बाबा के अनन्य भक्त, जब बाबा शरीर में थे तो अनन्य भक्त थे जो बाबा के लिए अपना जीवन तक देने को तैयार थे, ऐसे भक्त हुआ करते थे बाबा। तो बाबा अगर एक छोटा सा इशारा भी कर देते कि मेरे जितने भी प्रिय भक्त लोग हैं, प्रिय भक्तगण हैं, आप लोग हमारे लिए एक छोटा सा राजमहल बना दो, तो मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में कोई भी बाबा का सच्चा भक्त बाबा को इस बात की आपत्ति करता। वो बाबा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। बाबा बोलते तो उनके लिए हवाई जहाज क्या था, कुछ था, हर कुछ दिया जा सकता था। लेकिन बाबा ने अपने स्वयं के लिए और अपने लौकिक परिवारजनों के लिए एक तिल मात्र भी कुछ नहीं किया। उनका केवल इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहा जितना एक पिता के रूप में उनकी ड्यूटी बनती, उतना ही उन्होंने किया। बाकी अपने परम पुरुष परमात्मा होने को कभी भी फायदा उन्होंने नहीं उठाया। इतना सब कुछ होने पर भी उन्होंने एक तिल मात्र नहीं किया। मैंने बहुत से समाज में ऐसे गुरु और अपने को सदगुरु बोलने वाले लोग देखे, सबने अपने अपने कुछ एस्टेब्लिशमेंट बना रखे, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज, अपने बेटे बेटियों के नाम, रिश्तेदारों के नाम,
बड़ी कंपनियां बना के, ये ट्रस्ट बना के लोगों ने बड़ी सारी सेटिंग कर रखी है। बाबा ने सब कुछ नहीं किया है। ऐसा निस्वार्थ भावी कौन हो सकता है? मैंने तो नहीं देखा इस दुनिया में। तो बाबा निस्वार्थ के पराकाष्ठा थे। उनके जैसी सेल्फलेस एंटिटी दुनिया में नहीं है कहीं। दूसरा चीज मैंने देखा कि बाबा की जो, वो जब अपने कुछ चीजों को बोलते थे, जैसे बाबा की 2-3 पार्ट्स मैंने पढ़ा है, वर्ण विचित्र, वर्ण विज्ञान। मैं अवाक हूं कि बाबा कैसे बिना किसी दुनियावी ज्ञान के अलग अलग भाषाओं, अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग बोली जाने वाली लोगों की उपभाषाएं, वो बाबा इतने डिटेल में केवल भारत ही नहीं, भारत देश से बाहर ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो सारी चीजों को बाबा ने इतना डिटेल में चर्चा कैसे किया है? ये ज्ञान उन्हें कहां से आया है? ये चीज को अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको बहुत बड़ा भक्त होने की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी अब अगर सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाबा कौन है। तो ये चीज भी मनुष्य नहीं कर सकता है। कोई किताबों से पढ़ के, लोगों से सुन करके, भाषण सुन करके ये ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो ये दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व किया। तीसरी बात है कि बाबा सब कुछ करते हुए सुबह से शाम रात तक बिजी रहना, संस्था को चलाना, हर घड़ी घड़ी लोगों से रिपोर्ट लेना, ये सब करने के बावजूद भी उन्हें वक्त कब मिला कि उन्होंने 5018 लिरिक्स के साथ साथ म्यूजिक और ताल के साथ इतने सारे संगीत को उन्होंने कैसे दिया? एक जीवन काल में एक मनुष्य अपने सारे काम को छोड़ करके केवल संगीत ही लिखे, तब भी अपने जीवन में इतने संगीत लिख पाएगा कि नहीं पाएगा? वो भी इतने सारे गूढ़ रहस्य वाले और आध्यात्मिक भाव वाले संगीत को लिख पाएगा कि नहीं पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और बाबा तो बहुत कम अवधि में सारे कार्य करते हुए उन्होंने खेल खेल में दे दिया। ये भी किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता है। चौथी चीज है कि बाबा जब उन्होंने एक भाषण में, मैं ये बात थोड़ी सी टच करने वाली बात है कि बाबा अपने कई सारे डिस्कोर्स में कहते हैं कि परम पुरुष कभी भी किसी को देश निकाला नहीं दे सकता। वो नहीं कह सकता कि आप निकल जाओ, आप चले जाओ यहां से, वो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आज व्यक्ति कहां जाएगा? सब जगह तो परम पुरुष है। बाबा बोलते हैं कि जिसको लोग स्वर्ग कहते हैं वहां तो परम पुरुष है ही, जिसको लोग नरक कहते हैं परम पुरुष तो वहां भी है। तो जहां पे परम पुरुष है वो नरक कैसे हो सकता है? तो वो बाबा कभी भी अपने मन से, अपने हृदय से, अपने दायरे से कभी किसी को बाहर कर ही नहीं सकते। तो ये उनके अंदर जो वृत्ति थी कि सबको प्रेम करना, सबको लेकर के चलना, ये उनकी, ये जो भाव थे, ये जो गुण थे, ये मैंने मनुष्य में कहीं ऐसे गुण नहीं पाए। ये 4 चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया। वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में, मैंने किसी चीज को इंटेलेक्चुअली एनालाइज न करके एक साधारण मनुष्य की तरह देखा। हमें समझ में आ गया कि ये ऑर्डिनरी किसी व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता है। बाकी बाबा के बारे में मैंने जबकि शुरू में कहा ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत सी सैकड़ों किताबें हैं, लोगों की अनुभूतियां हैं, लेकिन बाबा को परम पुरुष के रूप में जानने के लिए आपको इन अनुभूतियों की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण दृष्टिकोण से बाबा के जीवन शैली को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बाबा परम पुरुष, परमात्मा, महासंभूति, परम ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। तो इसी बात के साथ मैं आज का जो मेरे 2 शब्द हैं, मेरी जो 2 अनुभूतियां हैं, वो मैं अभी कंक्लूड करना चाहता हूं। बाकी मेरे जितने भी प्रिय भाई बंधु हैं, प्रियजन हैं, बाबा के भक्तगण हैं, सबको फिर से बाबा के 101वां पावन जन्म दिवस के अवसर पे सब लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामना, हार्दिक शुभेच्छा। सब लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक कल्याण के लिए बाबा ने जितने भी रास्ते बताए हैं, हम सब लोग मिल करके उस रास्ते पर चलें और बाबा का नाम गौरव के साथ आगे बढ़ाएं। इसी इच्छा के साथ मैं आज ये समाप्त करना चाहता हूँ। दादा एक प्रश्न है मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, हाँ, दादा एक प्रश्न है।
मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि मैं अनुभूतियों के आधार पर या मैं उनके जो मैंने उनको स्टडी किया है उसके आधार पर मैं उनको समझता हूँ कि वो तारक ब्रह्म है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आम समाज में जब लोग मेडिटेट मतलब उनको लेकर जो उनकी साधना पद्धति है, जो उन्होंने साधना दिया है, वो किस तरह से अनुभव करेंगे उस साधना पद्धति के माध्यम से। क्या यह जो तंत्र साधना उन्होंने दिया है और जो समाज में जो प्रचलित तंत्र साधना है जो आजकल चल रहा है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग मेडिटेट कराते हैं, कंसंट्रेशन कराते हैं, तो इसमें क्या फर्क है? और जो आनंद मार्ग का जो साधना पद्धति है और जो समाज में जो प्रचलित जो मेडिटेशन प्रोसेस चल रहा है, उस दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है, देखिए आप बहुत ही साधारण तरीके से इसको सोचिए। जब कभी भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तो उस कर्म की प्रेरणा कहाँ से आती है? वो कर्म करने की प्रेरणा आती है हमारी इच्छाओं से। हमारे अंदर जो इच्छाएं बनती है, इच्छाओं की प्रेरणा कहाँ से आती है? द रूट कॉज ऑफ एक्शन इज ए डिजायर। एंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ए डिजायर? हमारी इच्छाओं के प्रति जो इच्छाएं होती है उसके पीछे ये भाव कहाँ से आते हैं, उसका रूट कॉज क्या है? वो है हमारा भाव, आइडिया। तो आइडिया गिव्स बर्थ टू डिजायर एंड डिजायर गिव्स बर्थ टू एक्शन। तो बाबा ने हमारे जो आनंद मार्ग साधना की पद्धति है वो पद्धति को इस तरीके से बताया है, बल्कि ये तो शिव भगवान के समय से चली आ रही पद्धति है, उसको बाबा ने रिन्यू किया है, कुछ नई चीजों को ऐड किया है। और ये जो प्रोसेस है, साधना करने का प्रोसेस है, उसमें यूनिक बात ये है कि हम अपने साधना में आइडिया के ऊपर फोकस करते हैं, किसी थॉट के ऊपर फोकस नहीं करते। आप समाज में जितने भी मेडिटेशन टेक्निक्स है, योग टेक्निक्स है सिखाया जाता है, वो सारे टेक्निक में आप देखेंगे कि वो किसी इच्छा को, किसी प्रकार की मानसिक किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ा जाता है। बाबा ने उस साधना पद्धति को बदल करके किया है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या चीज होता है? सब्जेक्ट इज एंगेजमेंट ऑफ साइको स्पिरिचुअल एनर्जी टुवर्ड्स आइडिया। हमारे मन में जो आइडिया है उस आइडिया की तरफ मन को दौड़ाना, उसे हम क्या करते, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आइडिएशन। आप देखें भगवान बाबा ने प्रभात संगीत में कितने स्पष्ट रूप से इसको कहा है, ध्याने ते तुमा के ध्वरी ते। ये जो परमात्मा ईश्वरीय शक्ति है, ये जो कॉस्मिक न्यूक्लियस एनर्जी है जो हम सब के अंदर है, वो हम उसको अपने नॉर्मल थिंकिंग से पकड़ नहीं पाते हैं। तो उसका एक साधारण सा तरीका साधना पद्धति के द्वारा बताया जाता है कि हम अपने सारे कर्मेंद्रियों को बंद करके अपने इच्छाओं में घुस जाते हैं और अपनी इच्छाओं को खत्म करके नीचे नीचे अपने अंदर का जो भाव है, अपने उस भाव में चले जाते हैं। जब उस भाव में चले जाते हैं तो हम आइडिएशन करने लगते हैं, भाव समाधि की ओर जाने लगते हैं। तो भाव को जब हमने पकड़ लिया तो हमारी साधना हो जाती है। तो यही है आनंद मार्ग के साधना पद्धति और दूसरे किसी साधना पद्धति में एक बेसिक डिफरेंस। ये थोड़ा सा मैंने टेक्निकली आप लोगों को बताया, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको जब सोचेंगे तो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि विषय विकार का मतलब होता है कि जब कभी भी हम विचार करते हैं तो उस विचार में कहीं ना कहीं एक विकार होता है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, खोट होती है। हमारे बुद्धि से कोई भी चीज को हम परफेक्ट सोच ही नहीं सकते हैं। हम सोचेंगे हे भगवान मेरे घर में बारिश हो जाए, तो मेरे घर में तो बारिश हो गई, मेरे लिए अच्छा हो गया, लेकिन बगल का जो पड़ोसी है उसका घर डूब गया। तो हमारी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो पूर्ण रूप से सत्य या पूर्ण रूप से गलत, पूर्ण रूप से सही या पूर्ण रूप से गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं विकार होता है। तो इस विकार से बाहर निकलने के लिए हमें भाव में जाना पड़ता है, अपने अंदर जाना पड़ता है। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं पेश करता हूं कि कोई एक म्यूजिशियन है, उसे म्यूजिक प्रोग्राम देना है। वो अपने मन में विचार बनाता है कि
मुझे स्टेज पे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, अच्छे गानों का रिहर्सल करना है, अच्छी लिरिक्स को तैयार करना है, लोग हमारे गानों को पसंद करें। अगर स्टेज पे मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो हमें आगे की बुकिंग नहीं मिलेगी। ये आपके मन में एक्सपेक्टेशंस, इच्छाओं इच्छाओं का एक बहुत बड़ा पोटला, एक बहुत बड़ा बंडल आपके दिमाग में है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, और आप उसमें कर्म कर रहे हैं और कर्म का फल पाने की इच्छा रख रहे हैं। तो ये है आपका इच्छा, और इस इच्छा को लेकर के जब आप स्टेज पे जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी म्यूजिक अच्छा भी हो, खराब भी हो, लेकिन आप उसको कभी एंजॉय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में दोष है। आप गाना गाते समय, संगीत बोलते समय आप कभी अपने आत्मा को टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप विचारों से, इच्छाओं से प्रेरित हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है कि एक दिन आपको लगा, अरे छोड़ो यार, ये सारा टारगेट, दुनिया का टारगेट, स्टेज शो, सब कुछ छोड़ो, जंगल में चले गए, अपना गिटार, अपना हारमोनियम लेकर के अकेले चले गए, बस अपने दिल से गाना है, अपने दिल खोल करके गाना है। तो जंगल में अकेला बैठ करके हारमोनियम पे या गिटार पे अपने से कोई एक संगीत गाता है। वो संगीत जब गाता है तो उस संगीत में उसके अंदर से एक आनंद प्राप्ति होती है। वो जो खुशी है, वो खुशी कभी स्टेज शो पे नहीं मिलेगा। उसका अपना, वो उस समय जब गाता है तो उसका जो गायन है उसके आत्मा को टच कर जाता है। तो वहां पे इच्छा खत्म हो गई है, आदमी भाव में चला गया। यही एक साधारण इच्छा और भाव में अंतर। हम जब साधना करते हैं तो साधना करके अगर हम भाव में चले जाते हैं तो हमें वो जो भाव मूर्ति है, ईश्वर है, वो हमें मिल जाते हैं, क्योंकि वो भाव में ही रहते हैं, वो भाव की दुनिया में ही रहते हैं, और उस भाव की दुनिया में हम पहुंच गए तो हमें वो मिल जाते हैं। ये चीजों को बाबा ने इतनी स्पष्ट रूप से, आइडिया ने आइडियोलॉजी और भी अलग अलग चीजों पे बाबा ने इतने स्पष्ट रूप से समझाया है। यही है आनंद मार्ग के साधना की खास विशेषता। और धर्मेंद्र जी का जो सवाल था कि आनंद मार्ग का साधना कैसे काम करता है, नहीं करता है, इसको हम कैसे जाने, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जिन लोगों ने साधना सीखा है, चाहे आप मार्गी हो या न हो, जिन लोगों ने साधना सीखा है, आपको जैसे आचार्य ने सिखाया आप वैसा साधना करो तो सही, आपको फल मिलना ही मिलना है, गारंटी। देखिए ना, अगर होगा तो इसी के साथ समाप्त करते हैं धर्मेंद्र जी, और कोई सवाल हो तो? हाँ नहीं दादा, कोई सवाल नहीं है। बहुत ही आपने अच्छे तरीके से समझाया, और हम चाहते हैं कि एक सेशन और हो सिर्फ स्टूडेंट्स के को लेकर कि जो हमारी साधना पद्धति है क्या वो बच्चों के लिए लाभकारी है या नहीं है, वो कैसे है। तो वो सारे हम इसके जो नेक्स्ट एपिसोड होंगे हम उसमें चाह रहे हैं कि आप उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ठीक है दादा, आप जब भी बोलिएगा मैं प्रस्तुत हूँ, कभी भी चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है दादा।